मैम इस आयत की तो ग्रामर हो गई थी ना। नई आयत की आ जी। हरफे इस्तफहाम है। क्या वाह जो है ना यहाँ पे हरफे अतफ आया है, तो तर्जुमे में इसलिए नहीं आ रहा कि जरूरी नहीं समझा गया, लेकिन अवा जो है यहाँ पे हरफे अतफ ही है। और ला लाए नाफिया है, सिंपल लाए नाफिया जो मुजारे में कोई तब्दीली पैदा नहीं करता। यालमूना वो जानते हैं, या शुरू में वो सब, वाव नून जमा के लिए, आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड, फेल है माजी का जमा मुजक्कर गायब का। यालमूना अन्ना यकीनन, अन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल है, और अपने बाद जो भी इसम नजर आएगा उसको हालत नसब में लेकर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं अल्लाह मंसूब हो गया। अल्लाह क्यों मंसूब है? क्योंकि अन्ना जो है एक आमिला हर्फ है, अमल करता है, और अपने बाद आने वाले इसम को जबर के साथ दिखाता है। इन अल्लाह कभी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आता है कुरान पाक में, तो बिल्कुल अन्ना भी वही चीज है। इन्ना और अन्ना इन दोनों में फर्क ये है कि इन्ना जो है जुमले के शुरू में आता है, जबकि अन्ना जो है ना ये जुमले के दरमियान में आता है। ठीक है, कभी अगर इन्ना जुमले में दरमियान में नजर आएगा तो उसकी भी वजह होगी कोई, या अन्ना को कभी जुमले के शुरू में देखेंगे तो वो पैटर्न से हट के होगा, लेकिन उसकी कोई खास वजह होगी, चाहे वो ताकीदी असलूब हो या कुछ भी हो। मगर पैटर्न जो इनका है, इन्ना जो आएगा जुमले के शुरू में आएगा, और अन्ना जो है जुमले के दरमियान में आता है। हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल अल्लाह इसमु, इसको इसम है और मंसूब इसम आ रहा है अन्ना की वजह से। यालम वो जानता है, फेल है माजी मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का, आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड, वो जानता है। माँ जो माँ मौसूल है, और तमाम मौसूल मबनी और मारफा हैं। जो युसिरूना वो छुपाते हैं, या शुरू में वो सब के लिए, सीन रा रा इसका रूट वर्ड, वाव नून जमा के लिए, वो छुपाते हैं। फेल है मुजारे का जमा मुजक्कर गायब का सीगा। वा और वाव हरफ अतफ, मा इसम मौसूल मबनी और मारफा, युलिनून वो जाहिर करते हैं, या शुरू में वो सब के लिए, वाव नून जमा के लिए, और आइन लाम नून इसका रूट वर्ड ऐलान होता है ना, जैसे ऐलान भी इसी से निकला है, युलिनूना जाहिर करना। अगर हम इसको देखें ग्रामेटिकली तो क्या वो नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं? सिंपल सी तफसीर है कि अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी भी नहीं है, और ये बात वो लोग अच्छी तरह जानते थे। कौन जानते थे? यहूद उल्मा। यहूद उल्मा जो अल्लाह के नबी के दौर में मौजूद थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को तौरात और इंजील दोनों के जरिए खूब जानते थे। लेकिन अपनी सरबराही छिन जाने के खौफ से, अपना रुतबा अपना मर्तबा कम हो जाने के खौफ से, और एक अपनी धाक जो थी उनकी उसके छिन जाने के खौफ से, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को छुपाया, हकायक को छुपाया, लोगों को गुमराह किया। लेकिन अल्लाह ताला तमाम बातों को जानते थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी अंदर की तमाम कैफियत को भी जाहिर किया, और फिर उस टाइम के माहौल को भी जाहिर किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों को बताने के लिए। आप देखिए कितनी एक बात होती है ये, अगर सोचें कि एक इंसान अपनी इज्जत की वजह से, अपनी नाक की वजह से, अपनी ईगो की वजह से एक बहुत बड़ी सच्चाई को छुपा रहा है। अगर रियलिटी में भी, रियल लाइफ में भी अगर कभी इस चीज को रियलाइज किया जाए ना, कि हम किसी से कोई बात छुपा रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं, उसको गलत ट्रैक पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो बात इतनी वजाहत के साथ सामने आ जाए, सोचे हमारी शर्म का क्या हाल होगा। कितनी सुबकी की बात होती है ना, कितनी ये एक तरह निदामत की और शर्मिंदगी की बात होती है। तो कि सच्चाई सामने आ जाना, जो जानबूझ के आपको पता है कि ये झूठ है और आप फैला रहे हैं, और आप इस चीज को गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और फिर अल्लाह ताला सच्चाई सामने ले आते हैं। ऐसी बात तो नहीं थी कि वो जानते नहीं थे कि अल्लाह ताला की ताकत क्या है, अल्लाह की पावर क्या है, अल्लाह ताला हर चीज को जाहिर करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर की पोशीदा बातें भी जानते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ कुरान में बताया है।
بالکل یہی اسلوب کے ساتھ پچھلی امتوں کو بھی یہ باتیں معلوم تھی، مگر ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان گمراہ خود بھی ہوتا ہے دوسرے کو گمراہ کرنے والا، تو واقعی ان کی عقل کے اوپر بھی پردے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو یہ اتنی بڑی جو بات تھی نا وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو جو علم میں ہے، ہم جان بوجھ کے چھپائے جا رہے ہیں، تو ہم کتنے گناہگار بھی ہو رہے ہیں، ڈبل گناہگار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا خراب، ان کی عزت خراب، ناموسی خراب، آخرت تو ہے ہی خراب۔